सो हेलो गाइस, क्या आपको मालूम है इस वीडियो में ऐसे ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट मिलेगा। अफ्रीका में एक ऐसा प्रथा माना जाता है जिसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। अफ्रीका देश इरिट्रिया में हर एक पुरुष को 2 महिला से शादी करना पड़ता है। वहाँ के प्रथा के अनुसार आपको 2 शादी करना पड़ेगा। ऐसा न करने पर वहाँ के पुरुषों को जेल जाना पड़ता है। तो साला हरामी मानो, आपको सुन करके मजा आ गया होगा। अगर कोई पुरुष 2 शादी नहीं करता है तो उस व्यक्ति के साथ जबरन 2 शादी कराई जाती है। अगर उस बात से वे व्यक्ति मना कर देता है तो उस व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। शादी के लिए ये अनोखा कानून अफ्रीका में इरिट्रिया में बनाया जाता है। इस कानून के मुताबिक हर व्यक्ति को 2 महिला रखना अनिवार्य है। बहुत तेज हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं, वहाँ जाने का क्या? तो जो हमसे शादी करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ। लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो आप मुंबई का एक ड्रोन शॉट फोटो। मुंबई जो शहर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शहर है। मतलब ये देखो फोटो, ये है मुंबई का एक रिचेस्ट इलाका और यहाँ इस साइड है गरीबों का इलाका जो छोटे मीडियम क्लास वाले लोग रहते हैं। और ये देखो ये कैसे डिवाइडेड है और मुझे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इसे लोग रिच एंड पुअर डिवीजन इन मुंबई कहते हैं। आप इस भीड़ को देख करके समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है। ये भीड़ केरल के कोच्चि शहर में 2017 में सनी लियोनी के लिए लगी थी, जो कि एक मोबाइल शॉप को इनॉग्रेशन करने के लिए आई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस भीड़ में सिर्फ बच्चे और नौजवान ही सिर्फ नहीं दिखाई दे रहे थे इस भीड़ में, बल्कि इस भीड़ में बूढ़े भी दिखाई दे रहे थे। सनी लियोनी को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी जितना कि वहाँ के केरला के कोच्चि शहर में अगर वहाँ पे सीएम आ जाते तो उतना भीड़ नहीं लगता। लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब जो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ आज तक के ये सबसे बेस्ट फैक्ट है। क्या है कि हमारे धरती का अंत कभी न कभी आना है। लेट आएगा ये अलग सी बात है। जो सन है वो फटने वाला होगा आज से बिलियन ऑफ साल पहले। कभी न कभी धरती खत्म हो जाएगी और यही सत्य है। अगर धरती खत्म हो जाएगी तो हम लोग सभी खत्म हो जाएंगे। जो धरती है वे बल्कि वे कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमें कहीं न कहीं जिंदा रखेगी। 1977 में वोयेजर 1 इस सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा गया था और वे एक सिंपल सा स्पेसक्राफ्ट था उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और वे बहुत दूर जा चुकी है हमारी पृथ्वी से। तो उस सैटेलाइट में एक गोल्डन रिकॉर्ड मौजूद है उस हार्ड डिस्क में। उसमें धरती का बहुत सारे पिक्चर, हमारी धरती का एक एक्चुअल पिक्चर जो जहाँ का पृथ्वी का अंदर एक हवा का साउंड है, यहाँ का जो हवा है उसका साउंड, 90 मिनट का एक गाना और पृथ्वी का सारा ब्यूटीफुल पौधे, पेड़, समुंदर सब मौजूद है इस हार्ड डिस्क में। जो एक हार्ड डिस्क है ये वाला, पृथ्वी की तबाही से और बोले तो सूरज की तबाही से यह हार्ड डिस्क बच जाएगा। फ्यूचर में कोई भी तबाही से ये बच जाएगा क्योंकि ये सौर मंडल से बाहर निकल चुके हैं। अगर बाय चांस अगर ये हार्ड डिस्क कोई एलियन को मिला और वे एलियंस किसी न किसी टेक्नोलॉजी के जरिए इस हार्ड डिस्क को चला दिए तो हमारे गाने और पृथ्वी के पेड़ पौधे और यहाँ के समुद्र और धरती की लाइफ और एक खूबसूरत सा ग्रह जिसे बोलते हैं पृथ्वी, इस हार्ड डिस्क की मदद से वे देख पाएंगे। मतलब हमारी इधर धरती खत्म हो चुकी होगी लेकिन वे किसी न किसी एलियन को जरूर मिलेगी। वे एलियन से खुद सदमे में चले जाएंगे। अगर आप इस बात को डीपली सोचो ना तो ये बहुत ही पावरफुल बात है। सैल्यूट है उस हार्ड डिस्क को सैटेलाइट में भेजने वाले को। क्या आपको याद है दोस्तों, हीरो होंडा एक समय में बहुत ज्यादा फेमस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन साल 2010 के बाद हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई। लेकिन आखिर रीजन क्या है इन दोनों कंपनी को अलग अलग होने का? हीरो कंपनी एक इंडियन कंपनी थी और होंडा एक जापानीज कंपनी थी। लेकिन साल 94 में इन दोनों कंपनी एक साथ ज्वाइंट हो गए और हीरो और होंडा दोनों कंबाइंड हो गए। और इन दोनों कंपनी को मिलने के बाद इतना ज्यादा इन्हें सक्सेस हुआ, ये हीरो होंडा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल बन गए थे। लेकिन आखिर क्या कारण है इन दोनों कंपनी को अलग होने का? इन दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गई। अगर नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो ये हीरो होंडा कंपनी सिर्फ मोटरसाइकिल ही बनाएंगे, 2 व्हीलर्स ही बनाएंगे सिर्फ इंडियन कंपनी, 2 व्हीलर्स ही बनाएंगे सिर्फ इंडियन लोगों के लिए। लेकिन बाद में यह कंपनी सक्सेसफुल होने लगी तो यह कंपनी दूसरे देशों को अपने मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करने लगी। दूसरे देशों में हीरो अलग एक्सपोर्ट करता था और होंडा भी अलग एक्सपोर्ट करने लगा, तो दोनों कंपनी एक दूसरे में टक्कर में आ गए। और नंबर सेकंड की बात की जाए तो यह होंडा कंपनी का जो जापानीज है वो खुद ही अपना, और होंडा भी अलग मार्केटिंग करना चाहता था इंडिया से। और साल 2010 में होंडा ने एक ऐसी बाइक बनाई है जो हीरो कंपनी के साथ मिलता ही नहीं था। और जैसे जैसे ये कंपनी दोनों बड़े हो रहे थे ये अपना कंपनी खुद ही मार्केटिंग करना चाहते थे, वे किसी का सहारा नहीं बनना चाहते थे। और यही कारण है दोनों कंपनी एक दूसरे पे अलग रास्ता निकल गई और यही कारण है इन दोनों कंपनी अलग हो गई।